दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ रायपुर में एक बार फिर से सचिन तेंदुलकर क्रिकेट लीग में शामिल होते नजर आएंगे, जहां नई लीग IML T20 टीम इंडिया यहां पर खेलने वाली है। ऑस्ट्रेलिया समेत कुल 6 टीमें यहां पर हिस्सा लेंगी। इसके अलावा मुंबई और लखनऊ में भी इसके मुकाबले यहां पर होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट के एक बार फिर से खुमारी चढ़ने वाली है, क्योंकि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जल्द ही मैदान में वापसी करेंगे। एक नई लीग IML यानी कि इंटरनेशनल मास्टर्स लीग में वे टीम इंडिया के लिए कप्तानी करते नजर आएंगे। इस लीग के मुकाबले लखनऊ और मुंबई के साथ ही रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहे हैं। इसके पहले रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के मुकाबले में रायपुर में हुए थे। इस सीरीज में 2 बार खिताब सचिन की कप्तानी में टीम इंडिया लीजेंड्स जीत चुकी है और अब इस बार एक बार फिर से IML में सचिन समेत कई पुराने दिग्गज रायपुर के मैदान में खेलते हुए दिखाई देंगे। मुंबई और इंडियन क्रिकेट के 2 सितारे सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर के इनिशिएटिव से IML यहां पर शुरू होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक बार फिर से बवाल होता नजर आ रहा है, जहां मंदिर में दुर्गा प्रतिमा स्थापना को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जहां प्रशासन ने पहल की है और पुलिस बल की तैनाती शुरू से कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के ग्राम कामठी में स्थित बूढ़ा महादेव नरसिंहनाथ मंदिर परिसर में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। मंदिर के पुजारी ने परिसर में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं दी और मंदिर के द्वार पर ताला जड़ दिया, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीण मां दुर्गा की मूर्ति को मंदिर परिसर के अंदर ही स्थापित करने की मांग पर अड़े रहे, जिससे गांव में तनाव का माहौल पैदा हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करी गई है। प्रशासन की ओर से SDM और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का नियंत्रण किया। साथ ही दोनों पक्षों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ है, जिसमें ग्रामीण, मंदिर प्रबंधन और पुजारी शामिल थे। काफी कड़ी मशक्कत के बाद सभी पक्षों के बीच सहमति बनी। मंदिर परिसर का ताला खोला गया और मंदिर परिसर के ही अंदर मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना का निर्णय किया गया। डोंगरगढ़ मेले में 900 जवानों की तैनाती करी गई है और 60 जगहों पर पदयात्रियों के लिए सेवा पंडाल की भी व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में शक्ति का पर्व नवरात्र शुरू हो चुका है और ऐसे में शहर से लेकर गांवों में नवरात्र पर्व को लेकर उत्साह का माहौल है। डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी परिसर में 9 दिनों तक मेला लगेगा और ऐसे में नवरात्र के दौरान मां बमलेश्वरी दर्शन के लिए 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से 900 पुलिस जवानों की तैनाती रहेगी। इसके अलावा मेला स्थल से लेकर के सीढ़ियों और मंदिरों में भी CCTV कैमरे से निगरानी हो रही है। मेला में यहाँ के स्थानीय व्यापारियों से लेकर आसपास और दूर दराज से लोग व्यापार करने भी पहुंचते हैं, जिन पर माता की कृपा बरसेगी। इसके अलावा नवरात्र पर्व को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी भी जुटे हुए हैं। इधर दुर्ग, भिलाई, रायपुर की ओर से आने वाले पदयात्रियों के लिए रूट तय कर दिया गया है। अंजोरा से हाईवे के बाईं ओर के लिए पदयात्रियों के लिए सुरक्षित करते हुए ट्रैफिक को वन वे किया जाएगा। साथ ही पदयात्री रायपुर नाका से होते हुए पुराना बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन रोड होते हुए मोतीपुर पहुंचेंगे, जहां से ही सीधे डोंगरगढ़ पहुंचने वाले हैं। शहर में कई जगहों पर आकर्षक और भव्य पंडाल भी बनाए गए हैं। सेवा पंडालों में 360 स्वास्थ्य कर्मचारियों की तैनाती होगी, जहां पर किसी भी आपातकालीन स्थिति से नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा सुरक्षा के तगड़े इंतजाम करने के लिए जो प्रशासन है लगी हुई है, जहां डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी मंदिर में तकरीबन 8 से 10 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचने की उम्मीद है और ऐसे में सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। छत्तीसगढ़ के किसान पंचायत में राकेश टिकैत किसान नेता शामिल हुए, जहां नक्सल के नाम पर ग्रामीणों को निशाना बनाए जाने को लेकर इन्होंने सरकार से अपील करी। जहां किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत बीते दिन बीजापुर में आयोजित किसान महापंचायत में सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के नाम से किसानों को, ग्रामीणों को निशाना नहीं बनाना जाना चाहिए। जितनी भी मुठभेड़ें हुई हैं उन सभी की जांच होनी चाहिए। नक्सलवाद एक विचारधारा है और उसे ही विचारधारा के साथ खत्म किया जा सकता है। नक्सलवाद के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि नक्सलवाद एक विचारधारा है, उसे विचारधारा के माध्यम से ही खत्म करना चाहिए, लेकिन नक्सलवाद के नाम पर किसानों और ग्रामीणों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि बस्तर में अब तक जितनी भी मुठभेड़ हुई है उन सभी मुठभेड़ों की जांच होनी चाहिए। इसमें बस्तर के किसान और ग्रामीण दोनों तरफ से पिस रहे हैं। इन्हें अपने बचाव के लिए फोर्सेस से भी लड़ना पड़ता है और नक्सलियों से भी लड़ना पड़ता है। इसीलिए किसान और
मजदूर आदिवासियों को यहाँ तंग नहीं किया जाना चाहिए। और अब छत्तीसगढ़ के भाटापारा से खबर, जहां एक तेंदुआ दिखाई दिया। खेत गए ग्रामीण ने अचानक सामने देखा तो इसका वीडियो बना लिया, जिसकी वजह से इलाके में अब दहशत का माहौल है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में तेंदुआ एक घूमता हुआ खेतों में दिखाई दिया है, जहां तेंदुआ दिखने के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं खेतों में लगे हुए फसल को देखने जाने से भी ग्रामीण अब डरे हुए हैं। ये मामला भाटापारा के कुकुरचुंदा और मझगांव के बीच का है। साथ ही खेत में काम कर रहे किसान ने तेंदुए का वीडियो भी बनाया हुआ है। वहीं कांकेर जिले में एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक से उसके सामने एक तेंदुआ आ धमका। यह देखकर किसान की यहां हवा टाइट होगी। वहीं दूसरी ओर जान बचाने के लिए वह पेड़ पर चढ़ गया। काफी देर तक पेड़ पर चढ़े रहकर उसने अपनी जान बचाई और ये मंजर देखकर आसपास के किसान ने भी तेंदुए का वीडियो बनाया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सैन्य सशस्त्र समारोह आयोजित होने जा रहा है, जहां 5 और 6 अक्टूबर को T-90 टैंक एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ डेयर डेविल के करतब भी यहां पर आप देख सकते हैं। अपनी सेना को जानिए, भारतीय सेना का एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप शामिल होकर हमारी सेना के मारक हथियारों के बारे में जान सकते हैं। और एक ऐसा ही आयोजन 5 और 6 अक्टूबर को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित होने जा रहा है, जिस दौरान भारतीय सेना के कौन कौन से हथियार और गतिविधियां हैं, ये तमाम जानकारियां देख सकते हैं। यहाँ सेना के आधुनिक हथियार, टैंक, फाइटर प्लेन सहित कई जंगी साजो सामान देखने को मिलेंगे। करें तो रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में इसकी भव्य तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर भारतीय सेना की ओर से नो योर आर्मी मेला आयोजित किया गया है और इस आयोजन के लिए भारतीय सेना के अत्याधुनिक टैंक सहित तमाम हथियार रायपुर पहुंच गए हैं पहले से ही। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। राज्योत्सव के दिन स्थानीय अवकाश रहेगा और बैंकों पर यह नियम हालांकि लागू नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को राज्योत्सव के दिन अवकाश घोषित कर दिया गया है। इसका आदेश गुरुवार को मंत्रालय से जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आगामी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त शासकीय कार्यालयों और संस्थाओं के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थापना हुई थी और इसीलिए प्रदेश भर में शायद सरकार कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित करने जा रहा है। नवा रायपुर में भी बड़े समारोह की तैयारियां हो रही हैं। सरकारी फरमान में कहा गया है कि स्थानीय अवकाश बैंकों, कोषालयों, उप कोषालयों सहित अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए लागू नहीं होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश प्रदेश के हर जिलों में भेजा है। हाल ही में छुट्टियों को लेकर के भी आदेश जारी किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा की गई थी। स्कूलों और बीएड कॉलेजों में इस सत्र में कुल मिलाकर 64 दिन की छुट्टियां दी गई हैं। आदेश के मुताबिक छुट्टियों की लिस्ट में पहले दशहरा अवकाश जिसमें 6 दिन, इसके अलावा दिवाली और शीतकालीन अवकाश भी है जिसमें 6 दिन की छुट्टियां हैं। तो वहीं ग्रीष्मकालीन अवकाश कुल मिलाकर 46 दिन का रखा गया। 130 किलोमीटर मानव श्रृंखला बना डाली गई, जहां विधायक की टिप्पणी से नाराज होकर लोगों ने विरोध जताने का एक अपना अनोखा तरीका अपनाया है। छत्तीसगढ़ के जसपुर में विधायक रायमुनि भगत के ईसाई समुदाय पर कथित टिप्पणी को लेकर के समाज के लोगों ने 130 किलोमीटर की लंबी कतार बनाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। उनकी मांग है कि ईसा मसीह का अपमान करने वाली विधायक इस्तीफा दे। राय की इस तरह से मानव श्रृंखला से नवरात्रि पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की कलश यात्रा में भी कई जगहों पर समस्याएं उत्पन्न हुई है। इससे मंदिरों और दुर्गा पूजा स्थल पर भी पुलिस को सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय करने पड़े हैं। ईसाई समाज के लोगों का कहना था कि इस घटना को लेकर अलग अलग पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। इसी बात से नाराज ईसाई समाज ने पत्थल गांव से लेकर लोदाम तक यानी तकरीबन 130 किलोमीटर की लंबी मानव श्रृंखला बना डाली। ईसाई समुदाय के नेताओं का आरोप है कि इस टिप्पणी से सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है। इस वजह से ईसाई समुदाय के लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर चिलचिलाती धूप में कतारबद्ध खड़े होकर अपना विरोध दर्ज कराया है। ईसाई समुदाय की मानव श्रृंखला में ग्रामीण इलाकों से आए ज्यादातर लोगों को इस विरोध प्रदर्शन की जानकारी नहीं थी और ऐसे लोगों का कहना था कि उन्हें उसकी कोई जानकारी भी नहीं है।
बलौदाबाजार हिंसा मामले में देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड 5 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है, जहां जज ने पुलिस से पूछा कि अब तक चालान आखिरकार पेश क्यों नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड को 5 अक्टूबर से बढ़ा दिया गया है। पुलिस ने एक बार फिर 14 दिन की न्यायिक रिमांड आगे मांगी थी। विधायक के वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि पुलिस ये बताए कि रिमांड में लेने के बाद आखिरकार किया क्या जा रहा है, क्यों अब तक चालान पेश नहीं किया गया है। सवाल पर जज ने भी अपनी सहमति जताई और पुलिस से पूछा कि आखिरकार चालान पेश कब किया जाएगा, जहां पुलिस ने 1-2 दिन में चालान पेश करने की बात कही है। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को 90 दिन यहां न्यायिक रिमांड को पूरा हो रहा है और ऐसे में पुलिस को जल्द ही चालान पेश करना होगा। देवेंद्र के वकील ने यहां पर हाई कोर्ट में भी उनकी जमानत को लेकर याचिका लगाई है और इसके पहले 10 सितंबर और 17 सितंबर को भी हाई कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। देवेंद्र यादव की 17 अगस्त को भिलाई से गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद से लेकर लगातार न्यायिक रिमांड आगे बढ़ती जा रही है। गांधी जयंती पर स्कूल में धर्म सभा आयोजित कर दिया गया, जिसको लेकर कलेक्टर ने प्रिंसिपल को नोटिस थमाया है और जानकारी मांगी है। दरअसल अंबिकापुर में 200 से ज्यादा बच्चों को गांधी जयंती के दिन बुला लिया गया था। दरअसल छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के कार्मेल स्कूल को गांधी जयंती के दिन स्कूल खोलकर धर्म सभा आयोजित किए जाने को लेकर सरगुजा कलेक्टर ने प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा गया है। विवादों से घिरे रहने वाले कार्मेल स्कूल की जांच के दौरान ईसाई गुरु भी स्कूल में मौजूद मिले थे, उनसे पूछताछ की जाती। इससे पहले ही उन्हें एक गाड़ी में बैठाकर भेज दिया गया। डीओ ने कहा कि नोटिस का जवाब मिलने के बाद कार्यवाही होगी, स्कूल को बख्शा नहीं जाएगा। जानकारी के मुताबिक गांधी जयंती के राष्ट्रीय अवकाश के बावजूद कार्मेल स्कूल में तकरीबन 200 से अधिक बच्चों को ड्रेस में बुलाया गया था, जहां उन्हें धर्म की शिक्षा देने के लिए ईसाई धर्मगुरु भी बुलाए गए थे। इसकी शिकायत पर कलेक्टर विलास भोसकर के निर्देश पर डीओ अशोक सिन्हा, एसडीएम फागेश सिन्हा समेत अधिकारी पुलिस बल मौजूद के साथ स्कूल पहुंचे। स्कूल को बंद कराकर छात्रों को वापस उनके घर भेजा गया। हाथियों की निगरानी में शावकों का आराम यहां ड्रोन वीडियो के माध्यम से देखा जा सकता है, जहां रायगढ़ में 112 हाथियों का दल इन दिनों पहुंचा हुआ है और इनमें से 29 बच्चे हैं, जिसकी वजह से ये दल और खतरनाक साबित हो जाता है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 112 हाथियों की मौजूदगी है। हाथियों के झुंड का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें छोटे शावक आराम करते नजर आ रहे हैं और 4 हाथी अलग अलग दिशा में खड़े होकर उनकी निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा बता दें कि वीडियो धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र के रायगढ़ मुख्य मार्ग के जंगल का है और ये वीडियो हाथी मित्र दल ने ड्रोन कैमरे से लिया हुआ है। टीम ने हाथियों के मेढ़रमार, लामबहरी, तेंदुमार और सिरबन की ओर आगे बढ़ने के अंदेशा जताए हैं। विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार धर्मजयगढ़ वन मंडल में कुल 112 हाथी इन दिनों विचरण कर रहे हैं। अलग अलग वन परिक्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी है। इसमें नर हाथी की संख्या 29 जबकि मादा 54 है और अलग अलग दल में 29 शावक हैं। ऐसे में काफी संख्या में शावकों के होने की वजह से सुरक्षा के लिए मादा हाथी के साथ ही दंतैल हाथी निगरानी में है, जिसकी वजह से ये हाथी दल और खतरनाक साबित होता है। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जहां 1 घंटे का प्रश्नकाल यहां रहने वाला है। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा आज बैठक में होने जा रही है, जहां सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी। इसके अलावा बात करें तो पहला दिन नवरात्रि होने के कारण निगम की आम सभा 3 की जगह 4 अक्टूबर को तय कर दी गई। चर्चा थी कि साइंस कॉलेज में सेना के 2 दिवसीय कार्यक्रम में जिला प्रशासन के साथ ही निगम के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के कारण आम सभा की तिथि बढ़ाकर 7 अक्टूबर किया जा सकता है। लेकिन प्रश्नकाल के बाद अब एजेंडों पर चर्चा शुरू होनी है, जिसमें अंतिम 10 एजेंडों को ही खास माना जा रहा है। शुरुआत के लगभग 15 एजेंडे चौक चौराहों के नामकरण और जाति प्रमाण पत्र को लेकर हैं। पिछली सामान्य सभा की स्थिति को देखते हुए महापौर ढेबर ने संबंधित विभाग के MIC मेंबर्स को इसकी पूरी तैयारी करके आने को कहा है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती 7 अक्टूबर को रायपुर दौरे पर है, जहां गौध्वज स्थापना कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और हजारों लोग यहां पर जुटने वाले हैं। गौरक्षा संरक्षण के लिए जागरूकता उद्देश्य से अपनाया जाएगा। गौध्वज स्थापना भारत परिक्रमा पर निकले उत्तर मनाए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 7 अक्टूबर 2024 को छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। उनका आगमन सड़क मार्ग से होगा, जहां शंकराचार्य आश्रम बोरिया कला में अपना अल्प विश्राम करेंगे
करेंगे। इसके अलावा बात करें तो शंकराचार्य जो है 7 अक्टूबर को रायपुर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें सुबह 11 बजे चौक जो है शंकराचार्य चौक में गौध्वज स्थापना होगी और इसके बाद दोपहर 12 बजे कमल विहार गेट के सामने गोध्वज जो है पूजन किया जाएगा। आयोजन को सफल बनाने विशेष रूप से ज्योतिर्मठ के सीईओ चंद्र प्रकाश उपाध्याय, ज्योतिर्मठ सीएफओ मदन मोहन उपाध्याय भी पहुंचने वाले हैं। रायपुर से लेकर अंबिकापुर के बीच इसी महीने 19 सीटर विमान सेवा फ्लाई बिग एयरलाइंस को टेंडर मिल चुका है। दरअसल नवरात्रि के पहले दिन हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने एक अच्छी खबर देते हुए बताया कि 15 दिनों के भीतर रायपुर से अंबिकापुर और 30 दिन में बिलासपुर से अंबिकापुर उड़ान चालू होने जा रही है। ये उड़ान फ्लाई बिग एयरलाइंस के द्वारा संचालित होगी, जिसे इन दोनों रूट पर उड़ान 5.0 के योजना के अंतर्गत टेंडर हासिल कर लिया गया है। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति की तरफ से सुदीप श्रीवास्तव ने फ्लाई बिग एयरलाइंस के मालिक कैप्टन संजय मांडविया से दूरभाष पर इसकी चर्चा की। उन्होंने इन उड़ानों के कंफर्म करते हुए कहा कि इस रूट पर फिलहाल 19 सीटर विमान चलेगा। अगर यात्री भविष्य में बढ़ते हैं तो फिर फेरे को बढ़ाए जाएंगे या फिर बड़ा विमान यहाँ पर एक बार फिर उतारा जाएगा।